तो स्वागत है दोस्तों एक और बार एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग का पैसा नहीं आया तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का पूरा क्लियरेंस हो जाएगा कि आप लोग का पेमेंट कब आ रहा है। बाकी जिनका भाई आ गया उनके लिए कंग्रेचुलेसन है। बाकी अभी बात करता हूँ जनरल, ओबीसी, एससी और यहाँ पे एसटी और यहाँ पे माइनॉरिटी, मतलब कि जो भी कैटेगरी भाई, तो आप लोग का पेमेंट कब आएगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आपने बोला था कि इस तारीख को पेमेंट आ जाएगा, बट उनका नहीं आया। तो भाई पूरा प्रूफ दूंगा कि आप लोग का पेमेंट कब आएगा कब नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हो थंबनेल पे आप लोग को देखोगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे मेंशन की गई थी। इसको पढ़ के समझाऊंगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 को कह सकते हो कि ऑफिशियल न्यूज क्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारा मतलब कह सकते हो कि ये जो व्यूअर है इसको पढ़ के समझाऊंगा। उसके बाद फिर आप लोग को बताऊंगा कि जो हमारे चैनल पे बैक टू बैक कमेंट आ रहे हैं, तो उसमें एक भाई का यहाँ पे कमेंट भी आया था कि सर हमारा स्कॉलरशिप आ गया, तो ये किस कैटेगरी का था और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी यहाँ पे जो फॉरवर्ड लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन है इसको भी बताऊंगा। उसके बाद फिर आप लोग एससी वालों का अभी तक कह सकते हो कि बहुत कम ही लोगों का आया है, तो इनको भी मैं बताऊंगा कि इनका कब आएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो, वीडियो को अंत तक देखना। और अभी वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले लाइक कर देना। देखो यहाँ पे जो व्यूअर है इसको पढ़ के समझाता हूँ कि ऑफिशियल यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में ये क्या निकला है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2025-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना योजना यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स में शिक्षण संस्थान में प्रवेशित छात्र छात्राओं को मार्कशीट एवं काउंसलिंग का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे उपयुक्त विषय, यहाँ पे वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2025-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रोफेशनल कोर्स में अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान में काउंसलिंग के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रा की छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद साथ ही ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जिनमें यहाँ पे प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है में अनुसूचित जाति हेतु न्यूनतम 50% एवं सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम 55% अंक पाने वाले छात्र छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होते हैं। तो यहाँ पे 50% और यहाँ पे जो सामान्य वर्ग के हैं उनको 55%। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये चीज भाई यूपी स्कॉलरशिप 2025 द्वारा मतलब कह सकते हो 2025-26 में जो यूपी स्कॉलरशिप आने वाली है, तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स ये मतलब कह सकते हो ये विवरण निभाएगा। उसके बाद फिर ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इंटर में सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम 60% और अंक पाने वाले छात्र छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होते हैं। ठीक है, तो जो इंटर में भाई लोग उनको कम से कम 60% एटलीस्ट उससे ऊपर रहेगा तो उनके छात्रवृत्ति आने की पूरी संभावना बन रही है। उसके बाद उत्तर के संबंध में जनपद स्तर पर शिक्षण संस्थान स्तर से अग्रसर डेटा का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि शिक्षण संस्थानों द्वारा डेटा अग्रसरित करते हुए नियमावली में विवरण प्रावधानों के आधार पर डेटा अग्रसर नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये मतलब जो कहा गया है ऑफिशियल में, इसको मैं आप लोग को एक सिंपल भाषा में आप लोग को समझा रहा हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो चलो आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले इस कमेंट का आंसर दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं समझा देता हूँ कि उस वर्ड में कहा क्या गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये आकाश राजपूत यहाँ पे मैसेज किया है यहाँ पे 4 घंटा यहाँ पे पहले। ठीक है, तो इन्होंने अपने मतलब मेरे वीडियो में कमेंट किया कि सर मैं जनरल से हूँ, मेरा स्कॉलरशिप यहाँ पे 53,750 रुपये आ गया है। तो 53,750 रुपये आ गया है। यहाँ पे कह सकते हो कि ये 12 के ऊपर का कोर्स है। ठीक है, क्लास 12 के ऊपर का कोर्स है। उसमें इनके कमेंट के रिप्लाई में आया है कि कब आया भाई तुम्हारा, और यहाँ पे गुड यहाँ पे आया है, फिर उसके बाद यहाँ पे भाई कब आया। तो मतलब पूछे कि मतलब बहुत लोगों का मतलब डाउट है कि कब आया। तो देखो इनसे मेरी बात हुई तो ये बोले कि देखो यहाँ पे जो 4 घंटा पहले है, तो अभी मैं वीडियो शाम को 7 बजे शूट कर रहा हूँ, तो लगभग 2 से 3 बजे इनका यहाँ पे कमेंट आया था। तो कह सकते हो कि यहाँ पे जो पिछले दिन मतलब कह सकते हो कि आज जो आप वीडियो देख रहे हो, तो एक दिन पहले इनका मतलब कह सकते हो कि जनरल वालों का आया है। तो अभी जनरल वाले जितने भी छात्र हो, अगर आप लोग का नहीं आया है तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो, बैंक के प्रोसेस में है, उसके बाद आप लोग का पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो यही है जिनका भाई लोग, अगर आप लोग सिटी में रहते हो तो आप लोग का पेमेंट थोड़ा सा जल्दी आएगा। अगर आप लोग कहीं कह सकते हो कि विलेज वगैरह में रहते हो तो थोड़ा सा पेमेंट लेट आएगा, बट आएगा। जनरल वालों का यहाँ पे कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य हो चुका है। उसके बाद देखो ओबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जनरल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे माइनॉरिटी का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद माइनॉरिटी का होगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा एससी वालों का। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे एससी का होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एसटी का होगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। तो किस 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 डेट को हो सकता है, चलो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इस विवरण में क्या कहा गया है, देखो जितने भी कह सकते हो कि ये जो 50% है और यहाँ पे जो 55% है,
अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हो तो आप लोग का स्कॉलरशिप कह सकते हो कि 100 में से 99% चांस है कि आप लोग का स्कॉलरशिप आएगा। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखना, मतलब यही कहा गया है कि अगर ये 50 से 55% अगर आप जैसे कि अगर कोई जैसे कि यहाँ पे सामान्य वर्ग का है तो उसको कम से कम यहाँ पे 55% है, और यहाँ पे कोई अनुसूचित जाति का है तो उससे 50% कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यही भाई SC ST वालों का 50 के समथिंग है तो आप लोग का आ जाएगा, और यहाँ पे जो सामान्य वर्ग के हैं उनको कम से कम 55 से ऊपर रहना चाहिए तो उनका पेमेंट आ जाएगा। और एक कमेंट में वहाँ पे पढ़ा था तो वो बोले थे कि सर मेरा 55% था और मेरा यहाँ पे स्कॉलरशिप आ गया है। बाकी जो जिसका 80% है OBC वालों का, उनका भी अभी नहीं आया है, लेकिन यही जो 55% है इसका आ गया है। तो कोई बात नहीं भाई, उसका आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का भी आएगा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड दिखा रहा है, फॉरवर्ड दिखा रहा है, ये भी फॉरवर्ड है, ये भी मतलब कंप्लीट फॉरवर्ड है, ये चारों चीज फॉरवर्ड है कि हम लोग का स्कॉलरशिप आएगा। तो अगर यहाँ तक ये 4 स्टेजेस आप लोग का कंप्लीट है तो पूरा आलोक है, आप लोग का पेमेंट 100% आएगा। लेट आएगा लेकिन आएगा। तो अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि कब तक आएगा, तो देखो कब तक आएगा ये मैं आप लोग का जवाब दे रहा हूँ 31 मार्च को, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग का 26 को आएगा, 27 को आएगा। देखो अगर आप लोग OBC में हो, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ OBC का 20 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अगर आप लोग का उसमें पेमेंट नहीं आया है तो हो सकता है कि बैंक के होल्डिंग द्वारा अगर आप लोग का पेमेंट रुका हो तो आ जाए। अगर बैंक के होल्डिंग द्वारा पेमेंट नहीं है तो फिर 31 तारीख तक वेट करिए, फिर से 28 या तो फिर 29 इन तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर से OBC वालों का। ठीक है, उसके बाद जनरल वालों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप लोग को कमेंट दिखाया हूँ, कमेंट पिन भी है पिछले वीडियो में, जाकर वहां पे देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनॉरिटी वालों का होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन माइनॉरिटी वालों का होगा। फिर उसके बाद SC वालों को मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कह सकते हो कि 26 से 27 तारीख को यहाँ पे SC वालों का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एकदम कंफर्म है कि 26 से 27 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे SC वालों का, फिर वहाँ पे ST वालों का होगा 28 या 29 तारीख को समथिंग। फिर यहाँ पे जो फिर उसके बाद जितना बजट अकॉर्डिंग बचेगा तो फिर यहाँ पे 30 और 31 इसमें आप लोग का जितने जो छात्र बचे रहेंगे जिनका मार्कशीट में थोड़ा सा मार्क्स कम है तो फिर उन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और दूसरी बात SC वालों को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग का सिर्फ 50% से अगर आप लोग का ऊपर अगर आप लोग का मार्क्स है तो आप लोग का स्कॉलरशिप आएगा। अगर 50% से आप लोग का नीचे भी है तो कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप लोग का मतलब जो कैटेगरी है SC वाली, ये कैटेगरी में अगर मान लो कि 100 रुपये मिल रहा है, ये तो मान लो एक थोड़ा सा समथिंग मान लो 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिला है, इसमें से अगर यहाँ पे 95 रुपए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पे कह सकते हो कि 50% वाले लोगों का। ठीक है, अगर आप लोग 50% से नीचे वाले में आ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 45% वालों में, तो अगर यहाँ पे अभी 5 रुपए बच रहा है तो फिर इसमें आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 45% वालों में। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। SC ST पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में स्कॉलरशिप मिली जाती है SC ST वालों का। तो यही कहना चाहूंगा कि SC ST वालों को घबराना नहीं है। OBC का आ गया, जनरल का आ गया, माइनॉरिटी का अभी आने वाला है। तो देखो जनरल का भी बहुत लोगों का नहीं आया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबका आ गया है, बट जनरल का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और अभी हो रहा है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करें, 2 से 3 दिन, घबराइए मत, आप लोग का पेमेंट आएगा। उसके बाद फिर आप लोग का माइनॉरिटी का होगा, फिर उसके बाद SC का होगा, फिर आप लोग का ST का होगा। ठीक है, ऐसे ही पिछले वर्ष भी हुआ था, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा भाई लोग कि PG एजुकेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे आप लोग को सबसे पहले यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 की यहाँ पे नोटिफिकेशन जैसे कि ऑन कर लोगे तो जो भी न्यूज मिलेगी आप लोग को सबसे पहले आप लोग को यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।